बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात अजतम। आज के लेक्चर में हम आपके हिस्सा ग्रामर में से एक टॉपिक लेंगे, वो है इसम ज़ात की अक़साम। इसम ज़ात इसम नकरा की एक किस्म है और इसकी पहले हम तारीफ़ पढ़ते हैं। इसम नकरा की एक किस्म इसम ज़ात है जिससे एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ से जुदा समझा जाता है। इसकी मिसालें हैं सुबह, शाम, गाय, बकरी, ऊँट। यानी इसम नकरा आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी आम चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। उसमें एक उसकी किस्म है इसम ज़ात, जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा करती है। तो आगे इसकी कुछ अक़साम हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। इसम ज़ात की 5 अक़साम हैं। पहले ये पॉइंट याद रखें कि इसम ज़ात की 5 अक़साम हैं। पहली किस्म है इसम मुसग़र। मुसग़र का मतलब छोटा है। ये वो इसम है जिसमें किसी चीज़ के छोटा होने के मानी पाए जाएं। मसलन घर से घरौंदा, पहाड़ से पहाड़ी। पहाड़ बड़ा पहाड़ होता है और पहाड़ी छोटे पहाड़ की छोटी किस्म को कहा जाता है और छोटे घर को घरौंदा कहा जाता है। तो जिस इसम के मानी में छोटा होने के मानी जिस इसम में छोटा होने के मानी पाए जाएं किसी चीज़ के, उसको इसम मुसग़र कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है इसम मुकब्बर। ये इसम मुसग़र का उलट है और उसमें छोटाई के मानी पाए जाते हैं, जबकि इसम मुकब्बर बड़ाई के मानी पाए जाते हैं। और ये अकबर से निकला है। ये वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई के मानी पाए जाएं। मसलन बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़ वगैरह। पगड़ आप जानते हैं, बड़ी सी पगड़ी को कहा जाता है और छोटी सी बात को लेके बढ़ा चढ़ा के जब हम बात करते हैं तो उसको बतंगड़ बना लेना कहते हैं। तो किसी चीज़ की बड़ाई के मानी जब पाए जाते हैं इसम में, तो उसको इसम मुकब्बर कहा जाता है। नंबर 3 है इसम ज़र्फ़। ये वो इसम है जो वक्त या जगह के मानी दे। इसको मज़ीद 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी वक्त और जगह को अलग अलग तकसीम कर दिया है। इसम ज़र्फ़े ज़मान और दूसरा है इसम ज़र्फ़े मकान। पहली किस्म है इसम ज़र्फ़े ज़मान। वो इसम जो किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसम ज़र्फ़े ज़मान कहलाता है। मसलन दिन, रात, महीना, साल, आज, कल, परसों वगैरह वगैरह। ज़माने से इसम ज़र्फ़े ज़मान जो कि ज़माने और वक्त को ज़ाहिर करे। और दूसरी चीज़ थी इसम ज़र्फ़े मकान। मकान यानी जगह या मकाम के मानी में। वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए, इसम ज़र्फ़े मकान कहलाता है। मसलन कोई भी आप बिल्डिंग या जगह ले लें, मसलन मस्जिद, स्कूल, बाग, हस्पताल, बैंक वगैरह, ये इसम ज़र्फ़े मकाम में आ जाएंगे। आगे चौथी किस्म है इसम आला। आला के मानी औज़ार या हथियार के हैं। ये वो इसम है जो हथियार या औज़ार का नाम हो, मसलन तलवार, पिस्तौल, कैंची, खंजर वगैरह। आखिरी और 5वीं किस्म है इसम सौत। सौत के मानी आवाज़ के होते हैं। ये वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, मसलन काएँ काएँ, छक छक, टन टन वगैरह। कोई भी चीज़, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, इंसान हो, जानवर, चरिंद परिंद या कोई भी बेजान चीज़ें, उनकी जो भी आवाज़ ज़ाहिर होती है तो उसको इसम सौत कहा जाता है। उम्मीद है आपको इसकी इसम ज़ात की 5 अक़साम की समझ आ गई होगी। बहुत आसान सी हैं और करने का आपका ये काम है कि इसको तो याद करना है, साथ ही आपने अपने रफ़ रजिस्टर पर एक कॉलम बना लेना है, एक टेबल बना लेना है जिसमें आपने इसकी 5 अक़साम के नाम लिखने हैं और उनके अलग अलग खाने बनाने हैं। उसमें तकरीबन हर एक किस्म की 8-8 मिसालें आपने लिखनी हैं। मिसालें जैसे कि ये इसम सौत की हैं, काएँ काएँ एक, छक छक दूसरी और तीसरी है टन टन। तो इसके अलावा आपने 8-8 मिसालें अपने रफ़ रजिस्टर पर लिखनी हैं। शुक्रिया।